पर आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री प्रशांत कुमार होता जी, जो कि जिंदल स्टील से उड़ीसा से हमारे बीच आए हुए हैं। जोहार 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 झारखंड, वीरभूमि झारखंड से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ है पद्मश्री जमुना जी, पद्मश्री मुकुल जी, चंद्रकांत पाटिल जी, बिश्नोई ओरान जी और किशोर जी। आप सभी को मैं अभिनंदन देता हूं कि आप लोग चेंज मेकर के हिसाब से यहाँ पर उपस्थित है। मैं यहाँ आपका पेट और दिमाग दोनों का बीच में रहना चाहता हूं, बिकॉज अभी लंच आवर है। पेट का थोड़ा सा मतलब सबका एक आह्वान रहता है, लेकिन मैं बीच में रहना चाहता हूं, वो है दिल। पेट और ब्रेन, आपका मस्तिष्क का बीच में रहता है दिल, और दिल का रास्ता लंबी होती है। बात यह है कि 2013 को ये जो एक्ट पास किया गया, क्योंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया ये हुआ एनजीओ और इंडस्ट्री इंटरफेस के बारे में बात करना है। एक्चुअली इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका ऊपर विचार करेंगे। अभी हम 3 ऑर्गेनाइजेशन का काम देखा है, स्पेशली असरफी का बात देखा और एकई का बात देखा। यूएनडीपी तो बहुत मशहूर है, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो इंस्टिंक्ट होता है, जो अपना दिल से निकलता है, वो उसी से आपको विजय प्राप्ति होती है। जब तक बात दिल से नहीं होती है, तब तक शायद वो सच्चाई में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोले हैं, ईश्वरं सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। He didn't tell I am sitting in your brain, he didn't tell I am sitting in your stomach, or he didn't tell I am sitting in your arm. He is telling that I am sitting on your heart. सो दिल कभी झूठ नहीं बोलता। थोड़ा पागल तो होता है, क्योंकि बिना पागलपन से कोई चेंज मेकर नहीं बन सकता है। मैं ये चीज चैलेंज देके बोलता हूँ, थोड़ा सा पागलपन चाहिए इस सेक्टर में रहने के लिए। लेकिन ये पागलपन को हमने स्ट्रक्चर में कैसे परिवर्तन किया। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट सेक्टर कुछ करते नहीं थे। घनश्याम दास बिरला जी को कौन बोला था गांधी जी के साथ रहने के लिए? कौन सा एक्ट था एट दैट टाइम? ओपी जिंदल जी को कौन सा आदमी बोला था कि गांव गांव में हरियाणा में स्कूल खोलो और बच्चियों को पढ़ाओ, जो कि बोले थे कि एक बच्चा पढ़ता है तो एक घर बदलता है, एक बच्ची पढ़ती है तो 2 घर बदलता है। ये चीज कौन बोला था? कोई नहीं बोला था, कोई एक्ट भी नहीं था। टाटा जी को, जामशेद जी को, टाटा को भी कोई नहीं बोला था, कोई एक्ट नहीं था। लेकिन एक समय ऐसे आया कि हमारा जो फिर 5 ईयर प्लान में हम लोग सोचे, सुजीत जी बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी हमारा माननीय सांसद है और रिसर्च भी उनका बहुत तगड़ा है, तो उनके सामने में मैं ये चीज बोलता हूं। एक समय में आया 4th 5 ईयर प्लान में कि हम एनजीओ को कैसे इन्वॉल्व करें। क्यों एनजीओ को हम लोग इन्वॉल्व करें? इसीलिए एनजीओ को इन्वॉल्व करें। मैं विद रेस्पेक्ट के साथ बोलता हूं, थोड़ा सा कड़वा भी बोलूंगा, लेकिन पहले मैं रेस्पेक्ट के साथ बात करता हूं कि एनजीओ ये है कि जिस संस्थाएं या जिस आदमी ने अपना जिंदगी, अपना नॉलेज, अपना पैशन को औरों के लिए डेडिकेट किया है, वो जीना जो औरों के लिए नहीं जीता है। दैट इज हाउ दे आर डिफरेंट। That is why the NGOs officially were recognized to be brought to the National Development Board. सरकार ने काम करना चालू कर दिया एनजीओ के साथ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं मिला जो सरकार को चाहिए। उसके बाद मैं आभार हूं भारत सरकार का। कोई पार्टी हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है, क्योंकि नवीन जिंदल जी जो हमारा चेयरमैन है, जो सांसद है, वो 45 डेज, कैन यू इमेजिन, 45 दिन ऑनगुल प्लांट में खड़े थे। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस में का जरिया में कोविड के समय में भारत को सांस देने के लिए उस टाइम कोई नहीं बोला था उनको, वो अपना दिल से काम किए थे। पीपल फास्ट, नेशन फास्ट। तो इसीलिए मैं
मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि 2013 में हमने ये इंडस्ट्री को जब जोड़ दिया गया, मैं आभार हूं भारत सरकार को कि इंडस्ट्री को, देश को परिवर्तन के लिए, पहले था प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन, इंडस्ट्री बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। आपने पैसा लगाया, आपने डिविडेंड मिला तो इंडस्ट्री सक्सेसफुल है। वो जमाना चला गया। 1980 में जॉन एल्किंगटन एक किताब लिखे है जिसका ऊपर ट्रिपल बॉटम लाइन का बात आया, प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बॉटम लाइन में रहेगा ही रहेगा। सर ने ऑलरेडी बोला था, द ओनली बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज डूइंग बिजनेस, बट you cannot sustain the business if you do not invest on people and the planet. बिजनेस तो चलता रहेगा। कोई बोला है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट लाना है तो आपने थोड़ा सा पब्लिसिटी कर दीजिए, बढ़ जाएगा 1 साल 2 साल के लिए। अगर 10 साल के लिए आपको प्रॉफिट करना चाहिए तो आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दीजिए। लेकिन आपको 100 साल बिजनेस रहना है, लोगों का ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, तब आप टिकेंगे बिजनेस में। ये भी एक स्वार्थी मामला है कि जब तक हम लोगों का ऊपर, प्लैनेट का ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, शायद हम बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। तो 2013 में जो ये एक्ट आया, तब हम एनजीओ को एक क्रेडिबल पार्टनर के हिसाब से समझा। अभी भी मैं मेरा इंडस्ट्री भाइयों को एक चीज बोलता हूं, दिमाग से वो निकाल दीजिए कि अभी भी आपका अकाउंट्स का खाता में, सभी इंडस्ट्री फ्रैटर्निटी को बोलता हूं, आपका खाता में अभी भी एनजीओ को वेंडर का नाम पर बोला जाता है या नहीं? सच बताइए आप। वो वेंडर मेंटालिटी से आप दूर रहिए, वो पार्टनर है हमारा। एक कदम वो चलेंगे, दूसरा कदम हम चलेंगे, एक और एक मिला के 2 नहीं होता है, 11 होता है। उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, जो पीपल ड्रिवन है। ये याद रखिए कि लोग एक नंबर है और उसके बाद बैंक आता है, 10 होता है, सरकार आता है, 100 आता है, और कॉर्पोरेट आता है, 1000 आता है, ऐसे करोड़ बनता है। लेकिन जहां एक नहीं है, हम सब जीरो होते हैं, हम सब जीरो होते हैं। तो लोगों को सामने लाने के लिए, लोगों का दिल का भाषा को सुनने के लिए, जो माइक्रो सेक्टर है उसका नीड समझने के लिए हम लोग इंडस्ट्री को एक पार्टनर करके समझना चाहिए। दूसरी बात है, अभी जीडीपी का बात हो रहा था, माननीय स्पीकर बोल रहे थे कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। तो क्या हो गया? मैं मेरा कंपनी से निकल के बोलता हूं, क्या हो गया? कल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, क्या हो गया? बॉटम डाउन अप्रोच में हम लोग डेवलपमेंट को लाए, अभी तक सक्सेसफुल तो रहे, लेकिन कितना सक्सेसफुल रहे? हर बच्चे स्कूल जाए, ये इंश्योर कर दिए? नहीं कर दिए। जीडीपी में पैसा बढ़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन पैसा में आपको भूख लगता है। आप अगर 100 रुपया का नोट को चबा लेंगे तो भूख मिट जाएगा क्या? पैसा में आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद खरीद नहीं सकते। पैसा में खाना खरीद सकते हैं, लेकिन भूख खरीद नहीं सकते। जो हैप्पीनेस इंडेक्स चाहिए, ये इंक्लूसिव होना चाहिए। मैं बार बार वही चीज बोलता हूं कि वो कलाहंडी नहीं रहा जो कलाहंडी आपने पढ़ा था, भूखों का भूगोल है। एक बार अभी कलाहंडी जाइए और कलाहंडी का रूप आप देखिए कि कलाहंडी कैसा बदल गया है। ये आया है इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस से। सुजीत कुमार जी सर यहां बैठे हैं, जिनका बहुत अवदान रहा कलाहंडी का ये रूप को बदलने के लिए कि ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोला जाता है। शायद बिना एनजीओ को हम उसको कर नहीं सकते। लेकिन अभी बात होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो एनजीओ को आउटसोर्स कर देते हैं। उनका क्या फॉर्मूला है? बहुत कड़वा सच में बोलता हूं, इंडस्ट्री के लिए और एनजीओ के लिए, क्योंकि मेरा टॉपिक वही है। ATG, 12A, CSR फॉर्म 1 तीनों होना चाहिए। प्रोजेक्ट हो गया है, मैं दे दिया, मेरा कंप्लायंस हो गया, और मैं भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को रिपोर्ट लगा दिया कि भाई मेरा तो CSR में कर दिया, उनको पैसा दे दिया, और वो भी पैसा खर्चा कर दिए। इफ दैट इज CSR, शायद वो नहीं है, क्योंकि एनविसेज एक शेयर्ड गोल होना चाहिए। बिकॉज पीपल हैव जॉइंड देयर डेस्टिनी विथ अस, रिमेंबर दिस, especially in metal and mining sector, which is very much applicable in Eastern India, where we are taking the natural resources which is at the command of the common people. पता नहीं था वो ट्राइबल को कि उसका पैर के नीचे इतना चीज, इतना कोल है, इतना आयरन है।
जहां पर पॉवर्टी, जहां पर प्रॉस्पेरिटी एट द अंडरग्राउंड एंड पॉवर्टी एट द ओवरग्राउंड, उस जगह पर आपका रोल बहुत ही जिम्मेदारी का बात होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात होती है कि ऐसा एनजीओ के साथ हम लोग पार्टनरशिप करेंगे जिसको जमीनी सच्चाई मालूम है। एक वाटर शेड का बात करते हैं, पानी कहां से ऊपर से नीचे तक ट्रीटमेंट होता है। यू हैव टू मेक द रनिंग वाटर इनटू ए क्रॉलिंग वाटर इनटू ए स्टॉपिंग वाटर इनटू ए स्टैंडिंग वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर टू सेंड इट डाउन कि रिचार्ज करना है। किसको मालूम है ये चीज? सिर्फ वो गांव का जो फार्मर है उसको मालूम है, गांव का जो बुजुर्ग आदमी है उसी को मालूम है, जिसको हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा काम है स्टील बनाना, हमारा काम है पावर देना, सरकार का काम है शासन करना। तो इसीलिए हमको एनजीओ चाहिए जो एनजीओ लोगों के पास है। तो मेक द डेवलपमेंट इंक्लूसिव, मेक द डेवलपमेंट फार रीचिंग। इसीलिए हमको दोनों तरफ से काम करना चाहिए। मैं एनजीओ भाइयों का बात अभी करता हूं, अभी तो इंडस्ट्री का बात बोला कि वेंडर मेंटालिटी से हट जाइए, पार्टनर मेंटालिटी को आ जाइए, काम ठीक होगा। मैं एनजीओ को बोलता हूं इंडस्ट्री के साथ तालमेल रखने के लिए प्लीज आपको ये चीज बोलता हूं, आप सभी को बोलता हूं, आपका रिकॉर्ड्स बुक कीपिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिजिटल शेयरिंग वो सारा चीज होना चाहिए। प्लांटेशन कर देने से नहीं होगा, उसको जीपीएस के साथ जीआरए के साथ लिंक करना पड़ेगा। फ्लिक ऑफ द स्विच में आएगा कि ये एरिया क्या था, कितना पेड़ लगा है। कोई झूठ बोलने का अभी रास्ता नहीं है। अभी दिस इज एन एज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीथिंग, एक लेवल में टेक्नोलॉजी ले आया। सबसे बड़ा लेबलर अगर आप पूछेंगे मौत के बाद, मौत तो लेबलर है, सब मरेंगे, लेकिन मौत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लेबलर है वो है मोबाइल फोन। मेड सर्वेंट के पास भी है, वेंडर के पास भी है, आपके पास भी है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के पास भी है, सबके पास है मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन में सारा दुनिया आपके हाथ में है। वो जमाना चला गया जब हम वो चेक दे के सीएसआर करते थे, उससे हम लोग अभी बाहर आ जाए। तो इंफॉर्मेशन नंबर 1, दैट इज योर स्ट्रेंथ। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है उसका ऊपर टाइम समय कम है, मैं इसीलिए बोल नहीं पा रहा हूं ये सब सारी चीज, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आपको रहना होगा। मैं बार बार एनजीओ भाइयों को ये बोलता हूं, आप लोगों का पास पासन है, लेकिन वो पासन को स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको शायद ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनके साथ काम करने के लिए यू हैव टू मेक इट मोर बिलीवेबल थ्रू द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में हटिए मत। दूसरी चीज है कल्चर एंड टाइमलाइन, दोनों का बीच में थोड़ा सा तालमेल नहीं रहता है। एनजीओ कॉर्पोरेट का कल्चर को समझते नहीं है, ये फैक्ट है, एंड कॉर्पोरेट्स भी कभी एनजीओ का कल्चर को समझते नहीं है। ये अभी चैलेंज है और कहीं ना कहीं ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो पेरेंट्स है या मेरे टाइम में भी है, हम लोगों का अरेंज मैरिज पहले होता था, बाद में वो लव मैरिज बन जाता था, वो एक कंपल्सन होता था और वो लव में बहुत सस्टेन भी करता था, डिवोर्स नहीं था। आजकल का जो है वो नहीं था। तो शायद अभी ये टाइम आया है, लेट्स नो ईच अदर देन फॉल इन लव। मैं एनजीओ को बार बार ये चीज बोलता हूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अस। तीसरी बात है, मैं अगर मार्केटिंग करता हूं, कोई नया टेक्नोलॉजी लेता हूं, जिस टेक्नोलॉजी में पॉल्यूशन का कितना लेवल है, जीरो डिस्चार्ज है या नहीं है, कम्युनिटी का ऊपर कितना खर्चा करना है, अगर ये चीज मैं मेरा पार्टनर के साथ रिवील नहीं करता हूं, ये मेरा क्लोज टू चेस्ट रखता हूं, शायद हम वो लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम शेयर्ड विजन और शेयर्ड डेस्टिनी का बात करते हैं। और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन, बेसलाइन सर्वे जो है आपके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। कोई गैप है तब हम इसका ऊपर जरूर बात करना चाहिए कि आप और मेरा बीच में यह इंफॉर्मेशन है। तीसरी बात है, प्रकल्प सरकार का विकल्प नहीं है, प्रकल्प सरकार का सहभागी है। नो इंडस्ट्री कैन बिकम द सब्स्टिट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट। बट हमने ये करके दिखाया कि वाटर शेड में 16,000 रुपया पर हेक्टर गवर्नमेंट देती है और 16,000 रुपया हमने भी खर्चा किया है एनजीओ पार्टनर के साथ। नाबार्ड का फंडिंग था 50%, हमारा फंडिंग था 50%। ये हमने करके दिखाया और उनका जब प्रोडक्शन था फार्मर का 2 टाइम्स, हमारा प्रोडक्शन आज कम टू 5 टाइम्स ऑन ईच हाउस होल्ड ओवर ए कैचमेंट ऑफ 10,000 एकड़। यही सेम पैसा, इट इज रेप्लीकेबल मॉडल। तो रेप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है कि हम कोई गांव में 5 करोड़ रुपया खर्चा करके सोने का लंका बना के उसको फोटोग्राफर को लाके पीआर करके इसका, उसमें काम नहीं होता है। और इसमें आपका दिल तो नहीं होता है, दिमाग में शायद आप जीत जाते हो, दिल से नहीं जागते हो। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, दिस रिसोर्सेस व्हाट एवर वी आर डूइंग वैल्यू एडिशन, दिस रिसोर्सेस बिलोंग टू द सोसाइटी, बिलोंग टू द पीपल। लोगों के बिना शायद हमारी स्थिति नहीं है। एट द एंड लास्ट कि 22-23 में हमारा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया था CSR में, जो कि आपका 30,000 करोड़ था। लेकिन 30,000 करोड़ से अच्छा है कि एजुकेशन को 14,000 करोड़ गया। बट जो चीज सबसे चैलेंजिंग है, अभी आपको पता है कि क्या चैलेंजिंग है? क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हाईएस्ट लार्जेस्ट अफेक्ट करता है द लोएस्ट ग्रेड पर्सन को, उसका हाउसिंग, उसका ऑक्यूपेशन, उसका हेल्थ, उसके पास कोई CL नहीं है, कोई EL नहीं है, तो वो बेचारा हॉस्पिटल में जाता है तो हम पैसा देते, हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल का फ्री एक्सपेंसेस कर दिया, अभी हो गया। अरे भाई, वो हॉस्पिटल तो फ्री हो गया, सरकार ने कर दिया या आपने कर दिया, लेकिन वो जो काम करने गया था, जो एक दिन में 500 रुपया लाता था, जिसके घर में, उसका घर में आग जलता था खाना बनाने के लिए, वो कौन दे रहा है? तो यही सब चीज के लिए अभी समय आ गया है कि हम लोग इस बात पर बात करें, जिस बात पर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो पाएगा। जब तक वो नहीं जीतेगा, जिसने हमको जमीन दिया है इंडस्ट्री करने के लिए, जिसने अपना कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेस कुछ तो हमको छोड़ा है, और जिसका एयर के साथ हम भी बांट रहे हैं, जिसका पानी को हम भी पी रहे हैं, वो 1000 साल से पी रहा था, हम लास्ट 5 साल से उस पानी को पी रहे हैं, उसके बारे में तो सोचे भाई। तो मैं NGO सेक्टर को यही बात करता हूं कि हर गांव डिफरेंट है, हर कैचमेंट डिफरेंट है, हर NGO डिफरेंट है, आपका डाटाबेस अलग होना चाहिए, आपका जो रिसोर्स पर्सन है उनका अंदर में भी वो पासन होना चाहिए। जो असरफी में जो हमने देखा कि वो खड़े होके, उसे कुछ भी नहीं था, भगवान को प्रार्थना किया, उनके पास CT स्कैन मशीन आया, ये आपका भगवान का प्रार्थना नहीं था, ये आपका दिल का दुआ था। जिस्म की बात नहीं है यारो, दिल तक पहुंचना है। जिस्म की बात नहीं है यारो, दिल तक पहुंचना है। लंबी सफर है यारो, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगेगा। 2013 में एक्ट हुआ है, 2025 हुआ है, 12 साल हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट 8,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल ना जाए, ऐसा अगर है तो फिर एक कॉर्पोरेट उसको मान लेना चाहिए, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका NGO पार्टनर भी मान लेना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल विल डाई, बट नोबडी शुड बी डाइंग अप विदाउट ट्रीटमेंट। मिस्टर जिंदल तो 2013 में पार्लियामेंट में एक बोले थे, मिशन जीरो हंगर जब हम चालू किए थे, कि आज इफ वन पर्सन इज स्लीपिंग हंग्री इन द कंट्री, इफ वन पर्सन इज स्लीपिंग हंग्री इन द कंट्री, एज ए नेशन वी हैव फेल्ड। हम एक जाति के हिसाब से फेल हो गए अगर कोई भूखा सोता है तो। अभी भूखा का बात नहीं है। मैत्री मैडम सुबह बोल रहे थे कि ओनली फूड इज नॉट द आंसर, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन बोथ आर आंसर। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन जिंक, फास्फोरस, आयरन पे सेलेनियम, जो चीज हमको सख्त चाहिए, जो चीज अभी बच्चों का कमी है, अर्बन बच्चों का भी कमी है, ये सबका ऊपर देखना है। यूनिसेफ ने बहुत काम किया, चाइल्डहुड ओबेसिटी का बात किया। तो कहीं ना कहीं एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, हाथ मिलाने का ये समय आ गया। सरकार, NGO और इंडस्ट्री, कोई इसमें हमारा नियत साफ होना चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर, वी हैव शेयर्ड आवर डेस्टिनी टुगेदर फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, for the sake of our children. Let us remember one thing. I am concluding with this. We have not inherited this planet from our forefathers. हमने अपना पिताजी से ये planet को नहीं लिया है. We have not inherited this. We have borrowed it from our children. We have borrowed it from our children. We have to give it back safer, cleaner and more prosperous, more happier. Happiness index बड़ा होना चाहिए. GDP से वो ज़्यादा महत्व रखता है. Thank you so much.